हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राई नो कोड। सो आज हम देखेंगे कि रिपीटिंग ग्रुप पे हम डेटा कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अभी के लिए रिपीटिंग ग्रुप में एक क्लास का डेटाबेस बनाया है। तो उसमें उस स्टूडेंट की इमेज है, उस स्टूडेंट का नेम है, उस स्टूडेंट की क्लास है, वो किस क्लास में है और उसके मार्क्स हैं, उसको कितने मार्क्स मिले। सो अब अगर हम यहाँ पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो हम मार्क्स के बेसिस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, हम क्लास के बेसिस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं एंड आल्सो ऑन द नेम के बेसिस पे भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो अब हम एडिटर पे जाएंगे। ये हमारा रिपीटिंग ग्रुप है। तो सबसे पहले अपने एलिमेंट ट्री पे जाएंगे और ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हम नेम के बेसिस पे सॉर्ट करें, हम क्लास के बेसिस पे सॉर्ट करें एंड हम मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करें। इसके बाद जो भी ड्रॉप डाउन की वैल्यू अगर हमने क्लास सेलेक्ट करी तो इस रिपीटिंग ग्रुप में सारा डेटा क्लास के बेसिस पे सॉर्ट होएगा। अगर मार्क्स सेलेक्ट करी तो मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट होएगा। अगर नेम किया तो नेम के बेसिस पे सॉर्ट होगा। सो यहाँ पे आके सबसे पहले हमने अपनी रिपीटिंग ग्रुप पे डबल क्लिक करना है, आई पे क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम स्टेट करनी है, क्रिएट करनी है। तो स्टेट के नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं सॉर्ट दे रहा हूँ। और उसके बाद स्टेट टाइप पे क्लिक करना है, इसको टेक्स्ट दे के क्रिएट कर देना है। अब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक मारना है और स्टार्ट एंड एडिट वर्कफ्लो पे जाना है। सो वेन एवर ड्रॉप डाउन ए वैल्यू इज चेंज, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि जब इस ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज हो और अगर वो क्लास हो तो हम सेट स्टेट लगाएंगे रिपीटिंग ग्रुप पे। तो ड्रॉप डाउन ए की वैल्यू यहाँ पे कंडीशन दे दी एंड क्लिक हेयर टू ऐड एन एक्शन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे लिखना है सेट स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। सेट स्टेट ऑफ एन एलिमेंट पे क्लिक करना है, अपना एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसपे आपने कस्टम स्टेट बनाई है। तो रिपीटिंग ग्रुप स्टूडेंट और वहाँ पे फिर वो कस्टम स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैंने सॉर्ट बनाई थी तो वो आ गई यहाँ पे और यहाँ पे आपको वैल्यू पास कर देनी है। सो क्लास, यहाँ पे क्लास वैल्यू आ गई। अब इसी की तरह आपको बाकी दो पे भी करना है, मार्क्स के लिए और नेम के लिए। तो उसको हम कॉपी करेंगे वर्कफ्लो को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो सबसे लास्ट वाले में अगर इसकी वैल्यू ड्रॉप डाउन की वैल्यू अगर नेम हुई तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेट स्टेट करेंगे और यहाँ पे क्लास को चेंज करके नेम कर देंगे। एंड सिमिलरली मार्क्स के लिए भी करेंगे। अगर ड्रॉप डाउन की वैल्यू मार्क्स हुई तो सेट स्टेट करना है और यहाँ पे वैल्यू मार्क्स भेज देनी है। सो अब तीनों क्लियर हो गया, हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज हो और अगर वो क्लास हो तो सेट स्टेट हमने किया, उसके लिए क्लास भेज दिया। अगर मार्क्स है हमारी ड्रॉप डाउन की वैल्यू तो सेट स्टेट में मार्क्स भेज दिया एंड अगर नेम है हमारी ड्रॉप डाउन की वैल्यू तो सेट स्टेट में हमने नेम भेज दिया। इसके बाद हम डिज़ाइन में जाएंगे, अपनी रिपीटिंग ग्रुप पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब हम डेटाबेस से डेटा उठा रहे हैं तो सर्च फॉर सॉर्ट में यहाँ पे सॉर्ट पाई आता है, इस पर क्लिक करना है। तो अगर हम अगर ऑन द बेसिस हम क्लास मार्क्स और नेम के बेसिस पे भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, बट अब हमें इसको डायनेमिक बनाना है कि अगर हमने हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते कि हम क्या सेलेक्ट करते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे चेंज विच फील्ड। यहाँ पे ये हमें डायनेमिक ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है, इंसर्ट डायनेमिक वैल्यू करना है और यहाँ पे हमें लिखना है रिपीटिंग ग्रुप सॉर्ट स्टूडेंट और यहाँ पे सॉर्ट आ जाएगा। तो होगा क्या कि अगर जब हम ड्रॉप डाउन से नेम सेलेक्ट करेंगे तो इस रिपीटिंग ग्रुप पे नेम आएगा और यहाँ पे नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाएगी। अगर इस ड्रॉप डाउन पे हम क्लास सेलेक्ट करेंगे तो क्लास आएगा इसके अंदर वैल्यू और क्लास के बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाएगी और अगर हम मार्क्स सेलेक्ट करेंगे तो मार्क्स के बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाएगी। तो हम इन तीनों में से किसी एक पे रिस्ट्रिक्ट नहीं है, हम तीनों को एक ही बारी में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम फ्रंट एंड पे जाके देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो फॉर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर हमने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया डिसेंडिंग में, येस या नो, तो मार्क्स के जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है
वो छोटे से बड़े की तरफ आता है, यानी फॉर स्मॉलर वैल्यूज़ पहले आती हैं, लार्जर वैल्यू बाद में आती हैं। और अगर कोई अल्फ़ाबेटिक जो नॉर्मल टेक्स्ट वैल्यूज़ होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकली आती हैं, सो ए फॉर अल्फ़ाबेटिकली चलती हैं, तो ए टू जेड में ए पहले आएगा देन जेड। तो अब हम चूज़ एंड ऑप्शन करेंगे ड्रॉप डाउन में। तो अगर हम नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं तो वी सेलेक्ट नेम, एंड यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टिंग हो गई। सो ए सबसे पहले आया, देन डी, एल, पी, सिमिलरली आर। सो अगर हम क्लास के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं तो क्लास 10 सबसे पहले आ गई, एंड सिमिलरली क्लास 12 सबसे लास्ट में। और अगर हम मार्क्स के बेसिस पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे कम मार्क्स सबसे पहले, एंड सबसे ज़्यादा सबसे लास्ट में। तो इसी की तरह हम बबल में सॉर्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर joining this video, and we will see you in next video. Till then, happy learning.